अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। आपको क्या आ जाता है लुड़कियों, मामा पापा की परियो। अच्छा जी, हर बार इनका अब्बा हर बार इनका अब्बा स्यापा डालता है। दीदी दीदी की वीडियो कल आई थी तो काफ़ी सारे अहम राज इंकशाफात किए हैं असगर के बारे में। असगर साहब जनाब बीमार हैं, असगर साहब के नुकसानात हो गए हैं और भी ढेर सारी बातें की हैं दीदी ने, उसके हवाले से बात करेंगे। और जनाब अचानक नाना की याद आ गई, नाना यासीन की याद आ गई बाबर को। है दिल चले सऊदिया में बैठ के बाबा ने वहां से बैठ के शुरू हो जाना, मैं तुम्हारे पास दुआ दे दूंगा, तुमने ऐसे क्यों बोला। खैर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना रजवंत लेहाल सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि नौशीन सिस्टर, मैंने जो साइमा की वीडियो पे रिव्यू रिएक्शन दिया है ना, वो वीडियो उसने बनाई है कि मतलब देख नहीं, मैं मेरी बर्थडे है क्योंकि मेरी बर्थडे है, तुम मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मेरी बर्थडे है, तेनों हर साल और माफ़ करिए है। माफ़ी के लिए बर्थडे की ज़रूरत नहीं होती, हर रोज़ सोने से पहले कोशिश करो माफ़ी मांग के सो, माफ़ करके सो डेली, ठीक है ना। ज़िंदगी में होता कोई भरोसा नहीं है, लाजमी नहीं है जो बीमार हो वो इस दुनिया से जल्दी चला जाए, कोई पहले भी जा सकता है। खैर जो है उसने वीडियो बनाई और उनकी वालदा ने वो बता रही थी कि मैं फ़ातिमा को मिली थी, उस लड़की का तो बिहेवियर ही बड़ा अच्छा था, उस जैसी लड़की मैंने कोई नहीं देखी, वो तो बहुत अच्छी लड़की है फ़ातिमा। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ फ़ातिमा के इखलाक से। तो यहाँ पे रजवत निहाज सिस्टर कह रही हैं कि मैंने भी जो है सैमा को देखा, मैंने कमेंट कोई नहीं किया, मैं माँ को तो बोलने ही नहीं दे रही थी, जब फातिमा की बात आई उसकी अम्मी ज़बरदस्ती बोली। जी मैंने भी नोट किया था। अच्छा अम्मी अच्छा ऐसे कर रही थी, तो उनकी माँ मतलब ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रही थी बीच में। तो जो है सैमा की जो है बातें सुन के कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बातों पे यकीन करूं या ना करूं, सनिया पर व्यूज़ नहीं हैं इसको। जी हाँ, आप खुद सोचें कि अब माफ़ी आप जो है अपनी बहन से बहनोई से और फातिमा से मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने टाइटल जो है वो फातिमा का ही लगाया है, फातिमा के नाम के ही व्यूज़ आए हैं। तो गेम वैसे अच्छी खेली है, हालांकि वो दोनों बहनों की भी लगा सकती थी, मतलब दोनों की लगा सकती थी, या फिर दीदी की भी बीच में लगा सकती थी, फातिमा सनिया की भी लगा सकती थी, तो बहन की नहीं लगाई उसने पिक्चर। खैर खुला तदाद है भाई, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दैया, वरना एम सीधी सादी फिल्म तो हमें नहीं लग रही फ़िलहाल ये वाली, ठीक है ना। तो देखते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है ये जो लोग हैं ना, ये मतलब फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी मांग के फिर शुरू भी हो जाते हैं। खैर सानू की जिनके रिश्ते सीधे साधे चलते हैं चलाएं, जान छुड़ाएं और क्या। बाकी जो है मैंने उस पर ये पॉइंट उठाया था कि वो फातिमा से माफ़ी मांग रही थी ना, और कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे दिल में तो पता नहीं है या नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई उसके दिल में क्यों नहीं होगा, तुमने उसकी धुलाई इतनी की हुई है, तुम कहती थी तुम बुढ़ी हो, तुम हस्बैंड को सच्चा प्यार नहीं देती, वो इसलिए हमारे पास आया है, हमने अपनी बहन का रिश्ता दे दिया तुम्हारे हस्बैंड को, इस तरह की बातें आपने की थी। तो हुण मैं क्या पता नहीं ये गल्लां जड़ियाँ ने, ये बातें जो है ये दीदी ने इनको की हैं, क्योंकि वो खुद बताती थी कि दीदी हमें आके बताता है। अब यही बातें सनिया के हवाले से नजमा बोल रही है कि दीदी जो है सनिया के हवाले से कहता है कि वो कहती है मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी, मेरी जो है फलाड़ी ख़राब हो जाएगी, बीमार पड़ी रहती है। तो खैर दीदी ने जो है नीचे कमेंट किया, मैंने कहा अब ये अल्लाह बेहतर जाने सच है या झूठ है, जो भी है हमें तो नहीं पता, लेकिन ये अफवाहें इस तरह से उठ के आ रही हैं कि दीदी जो है दोनों वाइफ की बुराई करता है। तो दीदी ने कमेंट किया है भाई मुझे, और उसने कहा है कि नहीं आपी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई बात नहीं की। चल जी, अगर नहीं की
तो अच्छी बात है, लेकिन आगे भी नहीं करनी, क्योंकि आपकी इज्जत है ये। हस्बैंड वाइफ चादर होते हैं और ये राजदार होते हैं, गमी खुशी के सहारे के लिए यही होते हैं। और आप लोग अंदाज़ा लगा लें, जब मुश्किल टाइम आता है कोई भी नहीं होता, यही फैमिली होती, माँ बाप होते हैं, या अच्छे बहन भाई हों तो वो होते हैं, या फिर आपकी हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता है ही है। खैर, यहाँ पे अभी चलते हैं बाबर को जनाब अचानक नाना की याद आ गई। अरे बिरयानी खाते हुए नाना यासीन की बात याद आ गई, मौके पे मारा चौका बाबर ने और बाबर खेल गया। मैं तो यही कहूँगी, बाबर खेल गया। जो बाबा जी हैं, बाबा गुलाम, वो हर आए दूसरे दिन वाइफ के लिए अजीबो गरीब रिमार्क्स जो है पास करते हैं। कभी कहते हैं वादे तोड़ दिए, कभी कहते हैं ये जो है, मतलब वो कहना चाह रहे होते हैं ये गुनहगार है, ये फर्मा बरदार नहीं है, मेरी फर्मा बरदारी नहीं कर रही, मेरा हक अदा नहीं कर रही। आप हक अदा कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि इस्लामी दौर में भी है कि मियाँ बीवी में अगर नाराज़गी नाचाकी है तो आप अपना बिस्तर अलग कर सकते हैं। समझ आ रही है? आप अपना कमरा भी अलग कर सकते हैं अगर नाराज़गी है तो। लेकिन फिर भी हस्बैंड को उसके हकूक़ अदा करने पड़ेंगे। अगर बीवी रूठ के मायके गई है, वजह आप ही हो, बेशक वो आपकी ही वजह से गई हो, खुद से कोई जाके खुला ले लेती है तो वो तो फिर तलाक ले लेगी ना, चली जाएगी। लेकिन एक होता है कि औरत बसना चाहती है, लेकिन मर्द इस नहश पे लाता है कि औरत को मजबूरन साइड पे होना पड़ता है। तो मर्द पे वाजिब है कि उसका हर हाल में ख़र्चा अदा करे, उसको दे। आप कौन से हक अदा कर रहे हैं? आप भी कोई हक नहीं अदा कर रहे। हर दूसरे दिन कहता है मुनाफिकों को जवाब दे दूंगा, वादे तोड़ दिए, लोग लड़वाते हैं, मुनाफिक लोग हैं, अब आके सच बताऊंगा, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया, मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता क्या है, अभी भी वक्त है। इतनी तड़प दिखा रहे होते हैं टाइटल थंबनेल पे, इतनी तड़फ दिखा रहे होते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और बीच में ब्लैकमेलिंग भी, टॉन्टिंग भी, हर लिहाज से। तो आप यकीन माने, फिर ऐसे लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे लोग फिर लोगों के दिलों में घर नहीं करते, ऐसे लोग लोगों के दिलों में नहीं रह सकते, जो फिर इस तरह करते हैं कि आप अंदर से जो है उसको दबा के कैद करके रखना चाहते हैं लेकिन बाहर से दिखावा करे, हो मेरी तो जान भी कुर्बान, लेकिन दिल में सोच रहे हो कब मैं तेरी जान ले लूं। दिल में आप ये सोच रहे हो, सही है ना? तो भाई ये अब प्रोग्राम नहीं चलना, फुद्दू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये अब नहीं चलना। अब बंदा थक जाता है, आपकी असलियत जब देख लेता है ना बंदा, फिर थक जाता है कि भाई इसकी असलियत देखी तो मैंने बहुत पहले से हुई थी, चलो बाज आ जाएगा, बाज आ जाएगा, बाज आ जाएगा। लेकिन जब कोई बंदा बाज नहीं आता, मतलब नहीं सुधारता अपने आप को, तो फिर रिश्ता तोड़ने वाला तोड़ देता है। खैर, यहाँ पे जो है अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इधर से ये नाना जी जो फौत हो गए हैं उसकी बातें प्यारी प्यारी सी याद करते हैं और दुआएं भी देते हैं और मिस करते हैं उसको, उसके उस लम्हों को, नाना यासीन की बातों को। और एक ये नाना जी हैं जो हर आए दिन बीवी का जीना हराम करके रख दिया है और उल्टा उसे बदनाम कर रहे हैं। खैर, यहाँ पे जो है ये लोग बिरयानी वगैरह खा रहे थे और बाबर ने कहा कि नाना को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और बाकी जो है काश हम लोग वो घर ना छोड़ते, क्योंकि नाना यासीन हमें अपने घर में से घर दे के गए हैं, काश हम कब्ज़ा कर लेते, नाना यासीन के घर में हम काश कब्ज़ा कर लेते, क्योंकि उन्होंने उस घर में से एक रूम मेरी माँ को
बाप को और हमें दिया हुआ था। और साथ में खाना जब वो लगवाते थे तो हमें साथ पहले बिठाते थे, फिर खाना खाते होते थे। हमसे वो इतना प्यार करते थे कि मतलब खाना हर हाल में सबसे पहले उन्होंने फ़िक्र करनी, एहसास करना कि इन्होंने खाना खाया नहीं खाया। खैर ये चीज़ें जो हैं, अब भाई मैं तो इतना कहूँगी कि बाबर आप लोगों ने अगर किसी ने हक अदा किया तो वो सिर्फ आप ही हैं कि नाना ने जितना अच्छाइयाँ की थी ना, तो आप लोगों में से आपने तकरीबन साथ दिया है सितारा का। बाकी जो मामलात अगर हुए हैं तो खैर बाकी सब ने भी दिया है। डीडी ने भी लड़ा है बहुत ज़्यादा, अभी तक वो लड़ रहा है, जवाब देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे वक्त और ऐसे हालात भी आते रहे हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा फील हुआ है कि भाई लो हो गया, रिश्ता कमज़ोर हो गया या इस तरह से कुछ चीज़ हो रही है। खैर अल्लाह माफ़ करे। अच्छा यहाँ पे जो है सितारा अम्मा जी और साजिद जो है ये लोग बिरयानी खा रहे थे। बाबर के घर दावत थी और उसके बाद जो है वो रूम की बातें कर रहे थे और नानी कहती है ये ना असल में मुझे देखता है तो इसे नाना याद आ जाता है। तो वो कहता है हाँ, बाबर कहता है हाँ मुझे नाना बहुत याद आता है। खैर अब हमारे दरमियान तो ये है ना नाना ये नाना है ना, मुस्तफ़ा को नाना कहते हैं ना, सरवर। वो कहते हैं ये मेरे भाई की शक्ल है, ये मेरे भाई की तरह लगता है मुझे। अच्छा यहाँ पे नानी ने कहा कि बाबर ने कहा कि जैसे मेरा नाना मुझे खाने का पूछता था ना और मेरी फ़िक्र करता था यासीन, वैसे ही हमारी मतलब नानी भी अभी मतलब हम जाते आते हैं तो ये खाने का पूछती है, फ़िक्र करती है हमारी। तो इस तरह से गपशप लगा रहे थे। मैं दिले सोच रही थी, मैं क्या नाना नाना लगाया हुआ है, नाना यासीन को याद कर रहे हैं, बाबा जी को दिल करे कि दिल के दौरे पड़ रहे हो, कहे कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। ये तो भाई नाना उस दूसरे नाना को याद करते, मुझे कोई याद नहीं करता। खैर यहाँ पे हर बार इनका बाप साजिश में होता है। ये दीदी ने कुछ इंकशाफात की हैं, बातें की हैं। उन्होंने कहा जैसे ही ये गया स्ट्राइक का काम शुरू हो गया था। जी हाँ, उन्होंने खुद भी वार्निंग दी थी। पहले कहता है चुप था, सारा कुछ खामोशी थी। शायद वो इस ताक में थे कि नानों के साथ शायद इनकी सुलह हो जाए, लेकिन जब नहीं हुई तो ये जब वहाँ यहाँ से गए तो उसके बाद फिर क्या होता है कि स्ट्राइकों का काम शुरू हो गया। हमारे 20 लाख देने थे, 20 से 18 पे आए, 18 से 12 पे आए, 12 से 14 पे आए, 14 से 8 पे आए, 8 से फिर 3 पे आ गए और फिर अजगर ने वो पैसे खा लिए और कहता 3 लाख दूंगा। तो मैंने कहा लानत भेजता हूँ, इतना पैसा तुम लोगों ने हमारा देना है और 3 लाख पे आ रहे हो तो बत्ती बना के खुद ही रख लो। बत्ती वाली बात सल्लू ने निकाली थी, अब देखो फेमस हुई बड़ी, यार बंदा बत्ती बत्ती कर रहा है। खैर यहाँ पे जो है वो कहते हैं इन्होंने हमारा पैसा खूब खाया है। अब वो बंदा बीमार पड़ा है, शुगर है और बीमारी में मुब्तला है और उसके बाद जो है दाने इसको निकले पड़े हैं। अल्लाह अकबर। कहता है असगर को दाने भी निकले हुए हैं और उसकी जो है उसको बद्दुआएं लोगों की लग रही हैं। सिर्फ हमारी बद्दुआएं नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाजायज़ पैसा खाया है वो लोगों की। बाकी इस बंदे ने रोज़े के सामने खड़े होकर मेरे साथ वादा किया था कि तुम जैसे ही जाओगे मैं तुम्हें पैसे फ़ौरन दे दूंगा। इन्होंने जो है मुनाफकत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और ये मुकर गया और दिए भी नहीं है। और मैंने जो ये ज़मीन दी थी इस डड्डू चार्जर की वजह से दी थी। मतलब डड्डू चार्जर आयशा को कहता है कि मैंने जो ज़मीन दी थी वो इस डड्डू चार्जर की वजह से दी थी। ये उसका मैका था ना आयशा का, और ये उनका दामाद था, तो भरोसा होता है एक दूसरे पे, इसलिए जो है ज़मीन दे दी। कहता है इसी की वजह से मैं लुटिया गया, मैंने पैसे लिए बगैर जो है ज़मीन मैंने दे दी इस डड्डू चार्जर की वजह से। ना कि तो क्या है डड्डू चार्जर डीडी ओह माय गॉड, गेट माय लॉस्ट हो गया। खैर उसके बाद जो है कहता है कि आज का रेट अगर देखा जाए हमारी ज़मीन का तो बहुत ज़्यादा पैसा बनता है।
क्योंकि अभी तक तो इन्होंने दिया ही नहीं है हमारी ज़मीन का, और ज़मीन पे कब्ज़ा भी है, तो आज के दौर से तो ज़्यादा पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता जी। बहुत रेट हाई हो गए हैं अब तो, सोना हो या ज़मीन हो, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहते हैं कि खैर उससे ज़्यादा इनके अपने कहते हैं नुकसान हो गए हैं। और नानी के साथ इन्होंने किया, इन्होंने लंबी लंबी नाक वाली ने क्या क्या किया है, बाकी सितारा के साथ क्या किया, इनका जो है ये कैसे इनकार कर सकते हैं, जो इन लोगों ने हरकतें चीज़ें की हैं। जब जब जो है ये हेल्प मांगते रहे हैं सितारा से, सितारा इनकी हेल्प करती रही है। और अब अच्छा, ये बहुत बड़ा इनकी शफात है जो अभी दीदी ने किया है। उसने कहा है अब सुना है कि फ्रंट साइड वाला जो प्लॉट है वो खुद रखना चाहते हैं, और कहते हैं बैक पे हम जो ज़मीन है वो हम दे देंगे सितारा को। मतलब ये कॉर्नर का एक, मतलब फ्रंट का एक होता है ना, ये सामने रोड है और इधर जो है प्लॉट पड़ा है, इस प्लॉट के पीछे जाके ये जगह देंगे और सड़क के सामने वाला सारा प्लाट खुद रखेंगे। ये बात कहता है सामने आई है। ये सितारा को अब छेड़ के तो दिखाए, सितारा इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। दूसरा ये भी कहता है सुना था कि ये प्लॉट नानी के लिए लिया था, उसे पता था कि ये घर का मसला है, मसला बन रहा है, तो इसलिए नानी के लिए ये घर लिया था। नहीं, नानी के लिए नहीं, उन्होंने वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। नानी के लिए क्यों लेंगे, मतलब मैं सामने मेरा मतलब घर है और उसी के सामने मैं घर कैसे बनाऊंगी, मुंह ही बंदा कर रहे हैं, साइड से ही हो जाए। तो ये ठीक है, वो लोग बेच रहे थे इसको, सितारा को सुलह मारी, सितारा ने भी साथ ले ली, इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन स्पेशल नानी के लिए मुझे ये नहीं थोड़ा समझ आ रहा। खैर उसके बाद जो है कहते ये हकीकत है, अब ये कहते हैं कि घर नहीं जो है बनेगा। तो भाई अगर घर नानी को ये लोग नहीं देंगे तो एक घर दुश्मन के घर के सामने होना चाहिए। अरे तेरे और मेरे घर के बीच में है बारियां 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 खिड़कियां खिड़कियां खिड़कियां। खैर उसके बाद जो है कहता है कि तुम लोगों के मुंह पे ये थप्पड़ है, क्योंकि उसी घर के सामने ही घर ले लिया है। अये सदके थीमा थीमा मेरा बाबा गुलाम, याद है किसी को? छोटे छोटे बच्चों की साइकिलियों से हवा निकाली थी बाबा ने और कहा था ये मेरा प्लॉट है, इस मेरे प्लॉट पे क्यों खड़ी की है इन्होंने साइकिलियाँ, बच्चों ने, इन बच्चों ने साइकिलियाँ क्यों खड़ी कर दी हैं यहाँ पे, ये मेरा प्लॉट है किस किस को याद है है। उसके बाद जनाब यहाँ पे जो है फिर इन्होंने कहा कि अगर ये लोग नहीं देंगे प्लॉट, कहते हैं कि बैक पे प्लॉट देंगे, फ्रंट वाला हम कब्ज़ा करते हैं, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। पंचायत बैठेगी, तुम लोगों को शर्मिंदा हम लोग करेंगे और तुम लोगों को सही पता चल जाएगा। अब तुम लोगों को भी तकलीफ़ क्या होती है वो पता चलेगा। सितारा जो है तुम लोग इसलिए तकलीफ़ है सितारा से क्योंकि सितारा अकबर फैमिली के साथ खड़ी है, इसलिए तुम लोगों को मसले हो रहे हैं। बहुत कर लिया लिहाज, बस अब हमारी ज़मीन, अम्मा का घर, अब सितारा के प्लाट खाने लगे हैं। नजमा को उसके बहन भाई डड्डू चार्जर भी बीमार रहते हैं, नजमा खुद भी बीमार रहती है, उसके भाई भी बीमार रहते हैं। कहता है कि ये इन्होंने ना हक जो लोगों के साथ किए हैं, देखो ये तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अक्सर हमारे घर के बड़े बीमार हो जाते हैं तो ये तो अल्लाह की तरफ से होती है। बाकी कहते हैं नुकसान ज़रूर हो जाता है किसी भी सूरत में। ये ज़रूर कहते हैं कि अगर किसी का आपने ना हक पैसा खाया, ना जायज़ खाया, तो वो क्या होता है कि आपको जो है मतलब किसी भी सूरत से वो लग ज़रूर जाता है, वो आपके काम भी नहीं आता, ये याद रखें। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि बाकी ये तो यहाँ पे हैं, सितारा इन लोगों को अच्छे से देख लेगी। दूसरे तो आए नहीं हैं पाकिस्तान, अगर वो होते तो फिर ये उनको भी सितारा देख लेती।
छोड़ेगी नहीं सितारा। बाकी अब असगर की बारी है, उसे एक्सपोज करूँगा ज़मीन कहाँ गई इसके बहुत बड़े नुकसान हुए हैं, इसके बहुत बड़े मसले हुए हैं, मसले इनके चल रहे हैं, और उसके बाद जो है ये सारा मैं जो है इसका एक्सपोज करूँगा। बाकी जो है ये हमारा जो नुकसान हुआ था ये इसी वजह से हुआ था, मैंने इस डड्डू चार्जर की वजह से इन लोगों को ज़मीन दे दी थी, और बाकी इन लोगों ने मेरी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा खाई हुई हैं। अच्छा भाई, जिस बंदे को देखो वो यही कह रहा है या तो ये गुलाम फैमिली ने हमारे प्लॉट खा लिए हैं या हमारी तनख्वाहें खा ली हैं, मतलब इस तरह से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा सामने आए हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, और प्लॉट वाला ये वाला सीन सुन के वैसे मुझे भी हैरत हुई है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।